नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये कि आज के दिन निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो अपर साइड से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। दूसरी तरफ यह है कि देखो काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। तो सबसे पहली अपडेट तो यही है कि देखो 25,300 का जो लेवल था, ठीक है, वो एक क्रूशियल लेवल है निफ्टी में। 25,300, 25,400 ये बुल्स का एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, इसको अगर काटता है तभी एक मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऐसी बाजार में बातें चलती हुई देखने को मिल रही है। पर दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें एमके जो कि एक बहुत ही बड़ा अच्छा ब्रोकरेज है, ठीक है, बहुत ही बड़ा नामी ग्लोबल ब्रोकरेज है जिसको ग्लोबली मार्केट में वो एक टारगेटेड करते हैं। ठीक है, तो वहां इन्होंने ये बताया है कि एमके ने निफ्टी का जो लक्ष्य है वो बढ़ाकर 26,000 किया है। कितना किया है? 26,000। अभी ध्यान से रुको, अभी खेल यहां नहीं है, खेल असली बाकी है। इसके पीछे सारा सिनेरियो कैसे चलता है वो समझो। ठीक है, कब तक बताया है? 2025 तक, ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहां 2025 के लिए 26,000 बताया है। अभी कहां हम खड़े हैं भैया? ठीक है, अभी ऑलमोस्ट 4 मंथ बाकी है। ठीक है, 4 महीनों में 25,000 के लक्ष्य के लिए और 26,000 के टारगेट के लिए ये अनाउंसमेंट आया है। पर यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, निफ्टी जो है वो नेगेटिव रिटर्न देता है। कब? 10 साल में से 6 साल, सितंबर मंथ में। ठीक है, और एफआईएस जो है वो मोस्टली सेलिंग के जोन में ही रहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि पिछले 10 साल का डाटा निकाला गया और उस 10 साल में 6 बार ऐसा हुआ कि 6 बार निफ्टी ने सितंबर मंथ में नेगेटिव रिटर्न दिया है। मतलब साफ है कि एफआईएस जो है वो सेलर बनते हैं और निफ्टी जो है वो रिवर्स मोमेंटम करता है। अब ये चीज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब जो मंथ हमारा शुरू है वो सितंबर है, तो अब काफी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आएगी। दूसरी तरफ यह है कि देखो भैया, अब जिस तरीके से जो डॉलर का जो स्ट्रांगनेस थी, ठीक है, दूसरी चीज जो फेड का रेट कट है, ठीक है, ये सब जो चीजें हैं ना वो ग्लोबली मार्केट को एक मोमेंटम दिलवा सकता है। अब सारा खेल समझो भैया। ठीक है, मार्केट में ऐसी बातें चल रही है कि सितंबर में 10 में से 6 बार ऐसा हुआ है कि वो नेगेटिव में मोमेंटम किया है। ठीक है, और सितंबर में क्या आने वाला है आपको पता होना चाहिए, रेट कट आने वाला है। रेट कट आएगा कब? जब सितंबर में, एंड ऑफ सितंबर में आने वाला है। मतलब मंथ का एंड ज्यादातर रह सकता है, उस टाइम पे आ सकता है। ठीक है, मंथली एक्सपायरी रह सकती है या लास्ट वीकली एक्सपायरी रह सकती है। ठीक है, उस वक्त आने वाला है। तो सिंपल सी चीज है, उससे पहले, इस चीज के पहले हो सकता है एफआईएस जो है वो थोड़ा अपना जो माल है उसको कंट्रोल करे, थोड़ी पोजीशन हल्की करके बैठ सकते हैं। इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अभी एफआईएस है वो बाइंग मोमेंटम में है। ठीक है, बाइंग मोमेंटम में है अभी। और डीआईएस है वो थोड़ा बहुत बेचना शुरू किया है, तो हो सकता है अगले कुछ ट्रेडिंग सेशन में एफआईएस थोड़ा बहुत आपको बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज यह है कि अब क्या बाजार में कोई सेलिंग संभव है? सेलिंग आ सकती है कि नहीं आ सकती, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो मेरा मानना ऐसा है कि देखो, अभी जो निफ्टी मोमेंटम किया है, ठीक है, 25,300 और 400 के पास, ठीक है, जब तक अब निफ्टी इस लेवल को सस्टेन नहीं कर लेता है तब तक थोड़ा आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए एग्रेसिव मोमेंटम के लिए। एग्रेसिव मोमेंटम कब आएगा? 25,500 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तभी एक मेरे ख्याल से अच्छा मोमेंटम आ सकता है। और नीचे 25,000 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। गैप अप और गैप डाउन में क्या करना है, तो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बता दूं भाई। देखो, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से हो क्या रहा है, मार्केट इधर क्लोजिंग थी, अगले दिन सीधा मार्केट इधर ओपन हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद आप देखना, या तो वन साइड अपसाइड जाता है या तो वन साइड उसको डाउन साइड लाया जाता है।
पर सेकंड हाफ में जो भी ट्रेंड होता है उसका ओपोजिट हो जाता है या डाउन ट्रेंड होता है तो वो फिर अप ट्रेंड में चला जाता है। ठीक है, तो देखो मैं एक आपको चीज बताता हूं कि गैप अप ओपन होता है, ठीक है, मार्केट गैप अप ओपन होता है तो सीधा आप ना कॉल साइड मत बैठो। मैं अभी भी कहता हूं गैप अप ओपन होने के बाद सीधा कॉल साइड मत बैठो, थोड़ा बहुत वेट करना है, वेट एंड वॉच करना है, थोड़ी कैंडल्स को आपको क्रिएट होने देना है। मार्केट का ट्रेंड किस तरीके है, गैप अप ओपन होगा तो क्या होगा, ज्यादातर सेलिंग आ जाती है, फिर नीचे से मार्केट को उठाया जाता है। तो जो पिन पॉइंट लेवल है ना उसको उठाने की ट्राई करो, सीधा जंप करने की ट्राई ना करो। ऐसा ही आपको गैप डाउन में भी समझना है। ठीक है, अब दूसरी चीज यह है कि देखो फ्री टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां बिल्कुल जुड़ जाना है, क्योंकि अगर आप वहां नहीं जुड़ते तो लाइव मार्केट की सारी अपडेट आप मिस कर दोगे। वहां लाइव मार्केट की सारी अपडेट आपको मिलती रहती है, तो मेक श्योर वहां आपको जुड़ जाना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी तक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं चार्ट पे, और मैंने आपको कल ये लेवल बताया था, लाइव प्रूफ है, आप देख सकते हो। ऐसा कुछ भी चीज नहीं है कि जो आपको बनाया आपको बता दिया हो। ठीक है, आपको ये लेवल बताया था, ठीक है, लाइव है। मार्केट कहां ओपन हुआ, डॉट टू डॉट वहां ओपन हुआ। मैंने आपको बताया था कि 25,324 के लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है तो मेरा जो व्यू है वो सेलिंग साइड का रहेगा। ठीक है, यहां से मार्केट में सेलिंग आएगी, और आज आप देख सकते हो मार्केट में क्या आया, सेलिंग आई ना इधर तक मार्केट में। मतलब मार्केट में अगर ऑप्शन बायर ने पैसा नहीं भी कमाया पर फिर भी अगर मेरे लेवल के ऊपर फोकस भी किया होगा तो यहां आप देख सकते हो कि 25,325 से 25,225 तक ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का मोमेंटम उनको निफ्टी में मिला होगा। ठीक है, ये चीजें है। ठीक है, ये आप देख सकते हो लाइव है कि लेवल्स कैसे, मेरे जो लेवल है, मेरी जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो मैं लेवल निकालता हूं वो कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें है। अब क्या करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखो सबसे पहली चीज तो ये कि अब ना ये सिचुएशन एक अलग सिस्टमेटिकली हो जा रही है। ठीक है, मेरा कहने का जो मतलब है, अब जो सिस्टम क्रिएट करवाया जा रहा है बड़े प्लेयर्स के हाथों वो काफी अलग है, इसको समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यहां से एक बार मार्केट को उठाने की ट्राई करी है, ठीक है, उसके बाद यहां भी सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ है। अच्छा वाला जो सेलिंग प्रेशर माउंट हुआ वो इस रेंज में हुआ यहां से। ठीक है, इतना बड़ा मोमेंटम आया, ठीक है, ऑलमोस्ट 70 पॉइंट का मोमेंटम आया था इस रेंज के आसपास। फिर से मार्केट को यहां से उठाने की ट्राई हो रही है। तो अगर आप देखेंगे ना तो यहां एक बार, दो बार और तीन बार कौन आया, यहां आया बुल। ठीक है, जो बुलिश मोमेंटम था वो यहां आया है, यहां भी बुलिश मोमेंटम आया हुआ है। ठीक है, इस रेंज के आसपास यहां सेलर बैठा है। कौन बैठा है, सेलर बैठा है। ठीक है, यहां सेलर बैठा है, यहां भी सेलर बैठा है, और अभी भी ये जो रेंज है इस रेंज के आसपास भी सेलर ही बैठा है। इस चीज का ध्यान रखना है। अभी मार्केट कहां खड़ा है, 25,290 के पास, मतलब 300 के ऊपर से सेलर का जोन स्टार्ट हो रहा है। तो पहली चीज ये कि 25,300 का जो लेवल है उसके ऊपर कौन है, सेलर है। ठीक है, सेलर का जोन स्टार्ट होता है। अब आपको पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अब अगर मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, तो पहली चीज तो यह है कि 25,000 इस रेंज को होल्ड करना पड़ेगा, इस रेंज को काटना पड़ेगा, क्योंकि यहां स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा है, स्ट्रॉन्ग सेलर बैठा है। यहां आप देख सकते हो दो बार मार्केट ने यहां से उठाने की ट्राई करी, पर एक बार यहां से गिराया, फिर उठाया, फिर गिराया, फिर उठाने की ट्राई ना करे बुल। इसकी वजह से एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर क्रिएट करवाया गया ताकि बुल और पैनिक में आए, क्योंकि यहां इनके एसएल पड़े थे ना मार्केट में, यहां जिन लोगों ने उठाया उनका एसएल पड़ा था, वो यहां उड़ाया। ठीक है, अब फिर से पोजीशन बन रही है। ठीक है, तो अब क्या है पता है, देखो अब मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं कि अब निफ्टी को अगर मार्केट को मोमेंटम करना है तो 25,320 से
25,350 इस रेंज को सस्टेन करना पड़ेगा। अगर निफ्टी जो है इस रेंज को सस्टेन कर लेता है तभी मार्केट में एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरा व्यू यह है कि मार्केट जब तक इसके ऊपर नहीं जाता ना, थोड़ा आपको व्यू जो है वो व्यू आपका बाइंग साइड का स्ट्रांग होता हुआ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो जोन है ना वो सेलर का जोन है। आपको ये समझना है, अभी सेलर बैठा है, जब तक सेलर निकलेगा नहीं बुल उसमें एंट्री करेगा नहीं। ठीक है, या तो वो करेगा तो फिर वो सस्टेन कर पाएगा नहीं। तो अगर बुल को सस्टेन करना है तो इस रेंज को निकालना है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर मेरे को देखने को मिला। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहां आप देख सकते हो, मैंने आपको ऑलरेडी एक बार समझाया है कल के वीडियो में भी कि ये जो स्ट्रक्चर है वहां इन्वर्टेड राउंडिंग बॉटम टाइप का स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिला है। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि इस रेंज के नीचे थोड़ा बहुत आपको संभलना है, 25,200 के नीचे। ठीक है, ये हमें नहीं भूलना है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ मैं आपको एक और चीज बता देता हूं ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ मेरा जो मोटिव है ना वो आपको सिखाने का है, तो सीखो भैया। ठीक है, वरना नहीं सीखना है तो भैया कोई रोकता नहीं है, आप चले जाओ। ठीक है, कोई जरूरत नहीं, सीखने वाले की जरूरत है भैया इधर। ठीक है, देखो यहाँ अब आपको यहां से एक आपको ट्रेंड लाइन निकलता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप का। अब मार्केट में यहाँ बार बार रेजिस्टेंस फेस होता हुआ निफ्टी में देखने को मिल रहा है, ऑलमोस्ट जो क्लोजिंग है वो भी इधर ही है। ठीक है, तो कैसे भी करके 25,300 का जो लेवल है, 25,320 का जो लेवल है, यहाँ सेलर का जोन है। 25,325 के पास भी एक सेलर का जोन है, तो यहाँ सेलर बैठा है। तो जब तक मार्केट इस सेलर को निकलता नहीं है, ये जो ब्रेकआउट है वो ब्रेकआउट यहाँ आने के बाद भी फिर से हो सकता है वहां से सेलर एक बार ट्राई करे। ठीक है, तो सिंपल सी चीज मैं आपको बताऊं कि मार्केट में अभी देखो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। ठीक है, मार्केट में यहां से इस तरीके से मार्केट जा रहा है। अब यहाँ इसको फिल करके इसको उड़ाना पड़ेगा या तो नीचे पटकना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो मार्केट में व्यू मेरा यह है कि जब तक इस रेंज को काटता नहीं है ना, तब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम नहीं आ सकता, और आता भी है तो भी आपको हर एक बाउंस आएगा उसमें थोड़ा बहुत आपको सेलिंग आता हुआ देखने को मिलेगा। देखो यहां से जैसे ही बाउंस आया फिर से सेलिंग आई, यहाँ बाउंस आया सेलिंग आई, यहाँ से बाउंस आ रहा है फिर से सेलिंग आई, अब फिर से बाउंस आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना वो इस टाइप का बन रहा है। तो यहाँ से आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर वो ब्रेकआउट करता है तो फिर यहाँ से आपको 25,340 का लेवल देखने को मिलेगा। जो सेफ है वो इसके ऊपर ही बुल का मोमेंटम चेस करे। ठीक है, बीच में थोड़ा बहुत आपको सोच समझ के कदम रखना है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सेलर का जोन देखने को मिल रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में एक काफी एक रेंज में चलता हुआ देखने को मिला है, पर अभी भी अगर आप देखेंगे एक मोमेंटम अच्छा खासा किया था। ठीक है, तो यहां देखो मैं आपको चीज समझाता हूं। यहां मार्केट में ना ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना इस टाइप का, देख रहे हो, फिर यहां से ब्रेकआउट किया है, अब इसके पास आ रहा है। देखो यहां ना इसने ब्रेकआउट किया है एक बार इस स्ट्रक्चर का। ठीक है, यहां से अब एक चीज मैं आपको समझाऊं। देखो अगर आप देखेंगे तो मार्केट में अप कैंडल्स देखो। ठीक है, यहां ये जो पहली कैंडल है ना बहुत बड़ी है, इसमें अगर आप देखेंगे 300 350 पॉइंट तक सेलर आया था, उसके बाद यहाँ नीचे तक सेलर ले जाया गया। ठीक है, सेलर आया हुआ है, हर बार सेलर आता था, बायर उठाता था, सेलर गिराता था। ठीक है, इस तरीके से रेंज आई थी। अब यहां से मार्केट को उठाया गया है इतनी बड़ी कैंडल के साथ। तो देखो यहां अभी आया होगा बायर, कौन आया होगा, बायर आया है इस दो कैंडल में, अच्छा खासा मोमेंटम इस दो कैंडल में है। तो 51,300 का जो लेवल है, मेरे ख्याल से उनके नीचे इनके एसएल पड़े होंगे। एसएल जो है वो यहाँ कहीं भी है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना बैंक निफ्टी में इन बुल्स का। और यहाँ अगर आप देखिए इतनी बड़ी कैंडल है, उसमें से इन लोगों ने यहाँ अच्छा खासा मोमेंटम करवा दिया है। तो यहाँ भी जो सेलर बैठे थे, देखो इधर इनका जो एसएल था, ठीक है, वो ऑलरेडी ट्रिगर हुआ होगा। यहाँ जो बुल की कैंडल बनी है
तो यहाँ इनके जो एसएल थे वो भी ट्रिगर हुए हैं। तो वो जो मोमेंटम है वो आ चुका है और डे एंड तक आते आते सेलिंग प्रेशर में फिर से कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देखो अब क्या करना है। सबसे पहली चीज तो यह है कि दो ट्रेडिंग सेशन का अगर आप देखेंगे तो यही रेंज में आपको बैंक निफ्टी घूमता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी कौन से रेंज में है, दो ट्रेडिंग सेशन के रेंज में है। ठीक है, ये रेंज है ना काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ बुल्स के एसएल पड़े हैं, ये चीज ध्यान रखना। बड़े प्लेयर्स के जो स्टॉप लॉसेस है वो इधर कहीं भी होंगे। मार्केट को एक बार 51,300 और 51,250 इस लेवल के नीचे एक बार आता है ना, तो एक बार तो सेलिंग का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा वाला देखने को मिलेगा, इस टाइप की बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलेगी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स आती हुई देखने को मिल सकती है नीचे की साइड, इस चीज का हमें ध्यान रखना। तो इस लेवल को आपको थोड़ा दिमाग में रखना है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है बुल्स पूरी ट्राई करेगा कि मार्केट को उठाए। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, तो देखो 51,500 का जो लेवल है ये बैंक निफ्टी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तभी वहां से एक जो शॉर्ट कवरिंग है वो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। ठीक है, तो यहां बेसिकली एक रेंज है 200 पॉइंट की बैंक निफ्टी की, 51,300 51,500 सारा खेल इसी का है। 300 के नीचे बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, 500 के ऊपर बुल्स एक्टिविटी देखने को मिलेगी, उसके बीच में आपको वॉलेटिलिटी इस टाइप की देखने को मिलेगी जहां दोनों साइड के मूव आपको कैप्चर करने को मिलेंगे। ठीक है, असली खेल इस रेंज के बाद ही आपको देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों साइड का जो डाटा बना है वो काफी टाइट बनाया गया है। एक चीज और, शाम को FIS-DIS का डाटा आएगा, वो डाटा काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि शाम को FIS-DIS की पोजीशन भी आएगी। ठीक है, उनकी पोजीशन, रिटेलर्स की पोजीशन, वो भी मैं आपको शेयर करता हूँ। शाम को मेरे जो पर्सनल लेवल्स होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो काफी कुछ इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो शाम का वीडियो मिस मत करना। ठीक है, मिस मत करना क्योंकि वहां अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप काफी बड़ी लर्निंग भूल जाओ। ठीक है, तो कल के लिए कुछ लेवल्स होंगे वो भी मैं आपको डॉट टू डॉट समझा दूंगा, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि मेरे को पता चले कि आप कितना पसंद कर रहे हो। कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।